आज 9 बजे का सत्र रात का एक फ्री स्टाइल चर्चा के रूप में रखा जाए। फ्री स्टाइल, हाँ, जिसमें कि आप सभी अपने दिल की बात कह सकें। कुछ भी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जब हम शुरुआती दौर में रहते हैं तो बहुत एकदम स्टक हो जाता है मामला और लगता है कि कुछ बात नहीं बनेगी या इस तरह की उस बात है, जबकि बहुत छोटी छोटी बातें हैं। तो एक तो आपको यहाँ पे किसी भी प्रकार के आचरण को जीने के लिए प्रेरित नहीं किया जा रहा है। आप जैसा जी रहे थे वैसे ही जी, है ना, परेशानी खत्म। एक दूसरा, आचरण तो फ्रूट है, रूट पे केवल काम करने की जरूरत है। रूट पे काम करेंगे, फ्रूट अपने आप आएगा, और जिस दिन वो फ्रूट आएगा उसमें आपका प्रयास नहीं होगा, वो आपकी खुशी होगी, आपकी उपलब्धि होगी। अभी हम जब रूट पे काम किए बिना फ्रूट को लाने की कोशिश करते हैं, हम परेशान होते हैं और दूसरों को भी परेशान करते हैं और अनावश्यक आदर्शवाद में जाते हैं। तो केवल हमको इतना करना है, इस अध्ययन की गति को सस्टेन करना है, केवल इतना करना है। बाकी कोई आपके आचरण में अभी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं। आप जो कर रहे हैं करते रहिए। जिस दिन आपके भीतर से आने लगे कि हाँ, ये छोटा प्रयोग तो मैं बदल के देख सकता था। आप तो रोज इतने सारे लोगों से डील करते हैं, इतने सारे लोगों के बीच में जीते हैं, आपको स्वयं स्फूर्त लगेगा कि नहीं, यहाँ मेरे को ये प्रयोग करके देखना है। और आप प्रयोग करेंगे नहीं, वो होने लगेंगे अपने आप। और वो जब सफलताएं मिलती हैं छोटी छोटी, तो हमारा उत्साह बढ़ता है और बड़े प्रयोग किए जाएं और बेहतर तरीके से किए जाएं। तो एक तो ये कोई आदर्शवाद नहीं है, कल से हम जीवन शैली को बदल डालेंगे, ऐसी आवश्यकता नहीं है। हमको समझ में आता है तो स्वयं स्फूर्त परिवर्तन होता ही है। जिस दिन वो स्वयं स्फूर्त होता है, उस दिन वो हमारी खुशी होती है, हमारी सहजता होती है, हमारा वातावरण उसको स्वीकार पाता है, हम उसको स्वीकार पाते हैं। जब हम अंदर से नहीं बदलते हैं और बाहर कुछ बदलना चाहते हैं, इसमें काफ़ी जोर लगाना पड़ता है और आपका वातावरण उसको स्वीकार नहीं पाता है, तो आपको लगता है तो पहले से भी और बुरी स्थिति हो गई। तो मैं सोचता हूँ इतना पर्याप्त है ना? कल सुबह 8 बजे जो बुक्स इस पे उपलब्ध हैं, उनका स्टॉल किचन के पास लग जाएगा और कोशिश करेंगे कि डीवीडी भी उपलब्ध हो जाए। तो कम से कम जो आप जिला स्तरीय आप जो अपने दायित्व का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो एक बुक का सेट और एक डीवीडी निश्चित रूप से आप सबके पास रहे। क्योंकि अब जब उसके बाद हम फ़ोन पे बात करेंगे तो मैं आपको किसी भी कॉन्टेक्स्ट में कह सकूंगा कि उसको देखो, उस बुक को देखो, यहाँ देखो, तो हमारे पास नहीं। तो यहाँ अभी जो हो गया, यहाँ से जाने के बाद में आपके पास कोई बुक पहुँचेगी। दूसरा, इसको सस्टेन करने के लिए केवल अपने समझ की गति को सस्टेन कर रखना है। अभी कार्यक्रम केवल इतना है, अभी लंबी चौड़ी बात अपन नहीं करें। उसके लिए महीने में एक बार मिलने का व्यवस्था आप किस रूप में देखेंगे, उसको हम मिल बैठ के देखेंगे। छोटे छोटे प्रयोग स्वयं स्फूर्त होने लगेंगे। अभी केवल इतना ही पर्याप्त है कि आपका वातावरण बदला है, आपके भीतर एक माहौल बदला है, ये माहौल का बदलाहट सस्टेन हो जाए, और जो नहीं बदला है उनका भी माहौल बदले। तो इस 1-1.5 दिन में बैठ के हमको ये भी आगे तय करना है कि हमारा अगला स्टेप क्या होगा, है ना। नंद कुमार जी के सामने हम एक ठोस स्वरूप को निकलें। अब मेरे को ये भी लगता है कि योजना ऊपर से नहीं आनी चाहिए, योजना आप लोग बनाएंगे। उसको नंद कुमार जी, उसमें कोई रुकावट ना हो, उसको सुनिश्चित करेंगे। फील्ड पे आप लोग को काम करना है। जब आप लोग काम करते हैं तो आपकी स्थिति के अनुसार ही काम होगा। मैं कह रहा हूं, मेरे को कोई साधन नहीं चाहिए, केवल 10 आदमी छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग के लिए पर्याप्त है। कोई साधन नहीं चाहिए, केवल 10 आदमी, तो हम बहुत एम्पावर्ड हो जाते हैं। इस समझ के साथ हम बहुत एम्पावर्ड हो जाते हैं। हमको समझ में आने लगता है कि आदमी कैसे चलेगा, और आदमी का चलना बहुत बड़ी ताकत है। तो अब आप लोगों में से वो स्वरूप निकल के आए कि इसके आधार पे अगला स्टेप क्या होगा, हम आगे क्या सोचते हैं, उसको सम्मिलित रूप से मिलके हम नंद कुमार जी के साथ में शेयर करेंगे और सब मिलके साथ साथ चलेंगे। विद्या के धरातल पे हम यही मान के चलें, हम यही स्थिति को बनाएं कि हम मानव के रूप में अपने आप को खड़ा कर सकें।
ये हायरार्की, ये पद, ये काम करने नहीं देता है। इसके अपने झमेले हैं। तो जैसे कोई व्यक्ति आपके साथ में मानव के रूप में जुड़ पाता है, उसकी गति बिल्कुल अलग होती है। ये भी ठीक है। अभी आप, मैं फिर दोबारा से इसको रिपीट करूंगा। अभी आप अपने पुराने स्टाइल्स को बनाए रखिए, जैसा आप कर रहे थे करते रहिए। आपको खुद सूझने लगेगा कि कहाँ क्या परिवर्तन हो सकता है। जितना जितना भीतर से आने लगे उतना उतना केवल प्रयोग करके देखें, और अध्ययन को बनाए रखेंगे तो कंटिन्यूसली आगे बढ़ेगा। आपकी परिस्थितियों को आप बेहतर समझते हैं, मैं उसमें गुजरा हुआ नहीं हूं। पर मुझको एक बात की समझ है कि आदमी सारी परिस्थितियों से बड़ा होता है, सारी परिस्थितियां उससे छोटी होती हैं। बस मुझको ये पता है। इसलिए हम कहीं भी हैं, रास्ते वहीं से निकलते हैं। नहीं निकलते हैं, हमारे ही अध्ययन में कमी है, हमारे ही स्वयं के प्रति विश्वास में कमी है। बस कोई रुकावट नहीं है, कोई शासन, कोई राजनीतिक दल, कोई भी रुकावट नहीं है, ना ऊपर वाले ना नीचे वाले। रुकावट हैं तो केवल हम और हम। चलिए आगे चलो। हम लोग परिवार में व्यवस्था को समझने से शुरू किए थे। उसमें विश्वास, सम्मान, स्नेह, ममता, वात्सल्य, कृतज्ञता, ये कुछ चर्चाएं हम लोगों ने। मैं फिर से बोल दूंगा, तुम फिर बता देना। कृतज्ञता पे कल हम लोग कुछ बात कर रहे थे। इसका मतलब आपने कुछ डिलीवर नहीं किया। तो मेरा ये स्पष्ट मानना है, यदि बच्चे माँ बाप का और शिक्षक का सम्मान नहीं कर पाते हैं तो शिक्षक और माँ बाप सम्मान के लायक नहीं हैं। कैसा लगता है? तो बच्चों को समझदार बनाने की जरूरत नहीं है। हमको ही अपने भीतर देखने की जरूरत है कि हमारी उपयोगिता को हम सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, हम अपनी उपयोगिता के साथ नहीं जी पा रहे हैं। बच्चे हमारे व्यवहार का आईना है, हमारे आसपास की घटनाएं हमारा आईना है। वो हमको अपनी स्थिति के बारे में बताती हैं, वो हमको दूसरों की स्थिति के बारे में बताती है। आईना देखना हमको आना चाहिए, ये मानव होने का मतलब है। आईना देखना नहीं आता है, हम मानव नहीं हैं। मानव होना विशेष, ये सूचना मिलती है। तो हर घटना से एक सूचना मिलती है, उस सूचना को हम प्रोसेस कर सकें और अपनी जीवन जागृति के अर्थ में, अपनी जिंदगी में ऊंचाइयों को छूने के अर्थ में सदुपयोग कर सकें, ताकि रिटायरमेंट तक का काल भी बहुत शानदार हो और उसके बाद का काल और शानदार हो, है ना? तो कृतज्ञता एक महत्वपूर्ण कड़ी है। अब ये समझ में आता है कि अभी तक की हमारी कृतज्ञता अधूरी थी, वो सुविधा के अर्थ में थी। इसलिए देने वाला अहंकार में जाता है, लेने वाला हीनता में जाता है, और बड़े भी गिला शिकवा शिकायत के साथ में हैं, नौजवान लोग भी गिला शिकवा शिकायत के साथ में हैं। ये पूरा मैस हम अपने बीच में होते हुए देखते हैं। एक दूसरा सूत्र और महत्वपूर्ण है, लिख लीजिए। हर मानव अपने जीवन में ऊंचाइयों को, हर मानव अपने जीवन में ऊंचाइयों को कृतज्ञता रूपी सीढ़ियों से चढ़कर छूता है। हर मानव अपने जीवन में ऊंचाइयों को कृतज्ञता रूपी सीढ़ियों से चढ़कर छूता है। एक समझदार आदमी की पहचान, एक समझदारी के पथ पे आदमी की पहचान, जो मिला है उसका मूल्यांकन कर पाना। जो मिला है उसका मूल्यांकन कर पाना। माँ बाप से शरीर उपलब्ध हुआ, इसके लिए उनको धन्यवाद। आज मैं अपनी जीवन जागृति को शरीर के माध्यम से सुनिश्चित कर पा रहा हूँ। माँ बाप को शरीर देने के लिए धन्यवाद, इस शरीर का पालन पोषण करने के लिए धन्यवाद। इस समाज ने जैसी भी शिक्षा दी, उस शिक्षा के लिए धन्यवाद। इस वातावरण ने इतनी सारी उत्पादन गतिविधियों के साथ में सभी तरह का सामान दिया, उसके लिए धन्यवाद। आज हम अपने वातावरण में ठीक से सांस ले पा रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद।
जो कमी है वो मेरी जिम्मेदारी है। जो कमी है वो मेरी जिम्मेदारी है। इससे क्या परिवर्तन होने वाला है? इससे सर अपनी उपयोगिता को आदमी, हाँ, आपकी जो बहुत सारी ऊर्जा दूसरों को गाली देने में लग रही है, समाज के सुख समृद्धि पूर्वक जीने के अर्थ में स्वीकृति का भाव। सभी ने मेरे लिए किया हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे मान लिया गांधी जी के प्रति हमारी स्वीकृति है कि उन्होंने कुछ अच्छा काम किया है, तो उनके प्रति हम गौरव रखते हैं। समाज में जिन लोगों ने कुछ ऐसा किया है जिसके आधार पर समाज में सभी सुख समृद्धि पूर्वक जी सकते हैं, ऐसे लोगों के प्रति हम गौरव करते हैं। आत्मगौरव स्वयं के प्रति हो। मैंने कुछ ऐसा किया है जिससे कि सभी सुख समृद्धि पूर्वक जी सकते हैं, तो ये आत्मगौरव हो। महिमा, गरिमा, वैभव। हाँ जी, श्रद्धा। श्रद्धा क्या चीज है? श्रद्धा श्रद्धा है किसी के किसी प्रति प्रति भक्ति का भाव या सम्मान का भाव। सम्मान का भाव श्रद्धा। सम्मान के बजाय भक्ति का भाव ज्यादा श्रद्धा में आता है। श्रद्धा का मतलब है श्रेष्ठता के प्रति स्वीकृति। श्रेष्ठता के प्रति स्वीकृति का भाव। कोई व्यक्ति श्रेष्ठ है, उसके प्रति जो हमारी स्वीकृति है वो श्रद्धा है। कौन श्रेष्ठ है? ना? तो श्रेष्ठता का अर्थ है सही समझ के आधार पर जीने की निरंतरता। सही समझ के आधार पर जीने की निरंतरता हो, उसको हम श्रेष्ठ कहते हैं। इससे ज्यादा होता नहीं, इससे कम में चलता नहीं। ये श्रेष्ठ क्या चीज है? ये हीनता और अहंकार से मुक्त स्थिति है। हम सभी क्या हों? क्या होना चाहते हैं? हम सभी श्रेष्ठ होना चाहते हैं। अभी की सारी यात्रा हीनता और अहंकार की यात्रा है, अमीरी और गरीबी की यात्रा है। इससे ज्यादा हम कहीं पर विशेषज्ञता भी हमारी अहंकार में जाती है। समझ अपने आप में सही है या सही समझ सही शब्द हो? नहीं, समझ अपने आप में ही सही, समझ सही ही हो, सही का ही समझना होता है। सही समझ बोलना ठीक नहीं। वैसे ही है शुद्ध दूध, सही मूल्यांकन। श्रद्धा गलत नहीं होनी चाहिए। जो अंधी होती है वो श्रद्धा नहीं होती। समझ अपने आप में सही, गलत हो नहीं सकता। गलत हो, मान्यताएं गलत हो सकती हैं। श्रद्धा और भक्ति में ये बेसिकली अंतर आता है कि भक्ति में जिसके प्रति हम श्रद्धा करते हैं उसके सामने हमारा आचरण पूज्यता हो। पूज्यता, उसके सामने हम पूज्यता के रूप में प्रस्तुत होते हैं। भक्ति भाव जो है, श्रद्धा का जो श्रद्धा स्थिति है, हाँ, पूज्यता गति है। ये जो गति है, श्रद्धा जिसमें है उसका नाम भक्त है। श्रद्धा का एक्सप्रेशन भक्ति है। एक महान शब्द आता है, भय के अर्थ में भक्ति है।
भय मुक्त होने के अर्थ में, भय मुक्त होने के अर्थ में भक्ति है। तो अभी अभी भक्ति जो है मनोरंजन ज्यादा है, भय मुक्त होने का प्रयास कम। सारी कथा कहने वाले को सम्मान और पैसा मिलता है, सुनने वाले को कुछ मिलता है, इसका प्रमाण नहीं मिलता है। श्रेष्ठ और महान, ये इसको पर्यायवाची के रूप में जिसने देखें अपने अपन, महत्व को प्रमाणित किया हो वो महान है। श्रेष्ठ में इसमें अंतर है। श्रेष्ठता ही महानता है। श्रेष्ठता अपनी उपयोगिता सिद्ध करने के संदर्भ अपनी उपयोगिता सिद्ध करने के संदर्भ में। जो जितनी ज्यादा उपयोगिता सिद्ध की उतना ज्यादा श्रेष्ठ। तो जीव चेतना से मानव चेतना में ट्रांसफॉर्मेशन, मानव चेतना से देव चेतना श्रेष्ठतर, देव चेतना से दिव्य चेतना श्रेष्ठतम, दिव्य चेतना से देव चेतना से दिव्य चेतना श्रेष्ठतम, ये महानता का फैलाव। महानता का फैलाव मानव की महिमा के रूप में, मानव की गरिमा के रूप में, मानव के वैभव के। अभी हमारी सारी महानता जीव चेतना में। कैसे दूसरों को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, कैसे गलतियां करके आगे बढ़ा जा सकता है, कैसे धन और पद अधिक पाया जा सकता है, कैसे समाज में अधिक अव्यवस्था में हम शामिल हो सकते हैं। जो जितना अव्यवस्था फैलाने में योग्य है वो उतना महान है। कॉलेज में भी यही है, कॉलेज में भी यही है। कॉलेज में भी जो जितना अव्यवस्था, हाँ, सब जगह कम ज़्यादा उतना ही। हाँ जी, प्रेम, प्रेम, हो, हाँ जी, वो स्नेह में हो गया, एक दूसरे के प्रति स्वीकृति का भाव। दो लोगों के बीच अंतर खत्म हो गया। दो लोगों के बीच अंतर खत्म हो गया। दो लोग के बीच को दो मैंने जिंदगी भी इतनी गहरी स्थिति में समर्पण करना, सद्भाव की प्रगाढ़ता, मानव के प्रति परस्पर पूरकता, स्नेह होता है। स्वयं के साथ भाव से बना होता है। सारे मूल्य भाव से, सारे मूल्य ही भाव है। समर्पण दूसरों के रहेगा तो भी अपने जैसा समझ, वो सब स्नेह तक ही, स्नेह, ममता, वात्सल्य, कृतज्ञता। जिस तरह से विश्वास को कहा आधार मूल्य है, उस तरह से प्रेम को कहा पूर्ण मूल्य है। प्रेम पूर्ण मूल्य है। क्या मतलब? पूर्ण स्वीकारता है सर, इसमें सारे भाव आ जाए। तो प्रेम किसी एक दो के साथ नहीं होता है। अभी प्रेम शब्द का अधिकतम दुरुपयोग हुआ। प्रेम मानव का चरम विकास की स्थिति है। प्रेम का अर्थ है पूर्णता में जीना, पूर्णता में जीना या पूर्णता को प्रमाणित करना, पूर्णता का प्रमाणित होना। उसको एक बात कहते हैं आचरण पूर्णता। क्या प्रमाणित? किस चीज का पूरा होना? आचरण का पूर्ण होना। तो प्रेम का जो एक्सप्रेशन है वो अनन्यता के रूप में है। दिव्य मानव का परिचय। हाँ, वही अनन्यता मीन्स ना अन्य। धरती पे कोई भी दूसरा अन्य नहीं है। संपूर्ण को समझकर संपूर्ण के साथ तालमेल पूर्वक जी पाना, अपने जीने को प्रमाणित करना। अभी हमारे बैरियर कितने हैं?
हिंदू अलग है, मुस्लिम अलग है, भारत अलग है, पाकिस्तान अलग है ना। फिर धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, उम्र के आधार पर, मेल फीमेल के आधार पर, है ना, धन के आधार पर, पद के आधार पर। अंत में ना अन्य कोई दूसरा नहीं है। सर परायापन के भाव से मुक्ति। पराया शब्द से मुक्ति। कुछ कह रहे हैं? समर्पण कहा जा सकता है क्या? है? समर्पण का भाव अब आपको जो शब्द रखना रख लीजिए, क्योंकि ये सारे शब्द इधर उधर हो जाते हैं। देखिए, हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि मैंने प्रेम का जिस अर्थ में हम समझ रहे हैं, तो पति पत्नी को छोड़कर अन्य में जैसे अपन पत्नी को छोड़कर नहीं, पति पत्नी सहित सभी मानव रूप में सभी है ही हैं। अभी हमारा प्रेम प्यार ये सब ऐसी आपस में उलझा हुआ है। तो प्रेम का अर्थ बिल्कुल मानव का चरम विकास। क्या विकास? विश्वास से हमने शुरू किया था। क्या चीज? क्या चीज? विश्वास की पूर्णता, विश्वास पूर्णता। विश्वास का क्या अर्थ है? विश्वास का क्या अर्थ है? विश्व के प्रति आश्वस्त हो जाना। विश्व के प्रति आश्वस्त होना, विश्वास। विश्व के प्रति आस से भर जाना, विश्व के प्रति आस का प्रमाणित होना, विश्वास। संपूर्ण विश्व क्या है? सहअस्तित्व है। सभी एक दूसरे की पूरकता के अर्थ में है, केवल पहचानने की बात है। तो प्रेम का अर्थ है विश्वास पूर्णता। क्या मतलब है? समस्त मेरे समस्त परस्पर पूरक है, परस्पर पूरकता में, समस्त परस्पर पूरकता में है, यह प्रमाणित होना। विश्व के प्रति आश्वस्त होना। भाषा है, मूल बात समझ में आना की आवश्यकता है कि अस्तित्व सह अस्तित्व है। क्या है? पूरा शिविर या इस धरती की सारी सच्चाई, पूरी प्रकृति की सारी वास्तविकता एक शब्द है, केवल एक शब्द, सहअस्तित्व। क्या कहा? कि अस्तित्व ही सहअस्तित्व है। जो भी कुछ है वो साथ साथ है, परस्पर पूरकता के अर्थ में है। परस्पर पूरकता से ही विकास है। हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है, समग्र व्यवस्था में भागीदार है। मैं भी एक इकाई हूं, स्वयं में व्यवस्थित होता हूं, समग्र व्यवस्था में भागीदार हो जाता हूं। यह सहअस्तित्व को पहचानना, सहअस्तित्व में जीना, यही सुख की निरंतरता है। मन और शरीर की स्थिति। प्रेम का अर्थ है सुख की निरंतरता, यही वो निरंतर सुख की स्थिति है। हम सब प्रेम पूर्ण होना चाहते हैं। मन और शरीर की भी। क्या? हाँ, साथ साथ। मन और शरीर के, जीवन और शरीर के साथ साथ होने को देखिए, क्या गजब का तादात्म्य है। दो बिल्कुल अलग अलग चीजें।
दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं जिनका क्रिएशन अलग अलग जगह हो रहा है। शरीर का क्रिएशन गर्भ में हो रहा है, जीवन का क्रिएशन एग्जिस्टेंशियल है, प्राकृतिक विधि से हो रहा है। दोनों का इस कदर साथ साथ होना कि जिंदगी और हवा नहीं लगता कि दो अलग चीजें। ये साथ साथ होने का क्वालिटी है कि साथ साथ होने का क्या मतलब होता है? कोई विरोध नहीं। विरोध तो दूर दूर की बात है कि वो सारा ध्यान देके भी पता नहीं चलता है कि अलग अलग है ना? ये साथ साथ होने का मतलब है, इस कदर साथ साथ है। और हम किस कदर साथ साथ हैं? तो प्रकृति को देखते हैं तो मैं स्वयं में व्यवस्थित होता हूं तो मैं दूसरे मानव के साथ ऐसे ही साथ साथ हो जाता हूं। तो मिनिमम आप पाएंगे कि हम में से कोई भी कुछ भी बोलेगा वो ऐसे ही बोलेगा। जैसे जैसे वो हमारे जीने में परकुलेट होता है, जीने में भी वो ऐसे ही बन जाता है। तो मानव में एक रूपता का आधार समझ ही हो सकता है। कोई भी भौतिक आधार मानव में एक रूपता का आधार नहीं हो सकता, संभव नहीं। ये बात समझ में आती है। हाँ जी, कहाँ पहुंचे? तो ये हमने कुछ स्थापित मूल्यों की बात की। इन स्थापित मूल्यों के सामने नौ, जब इनका एक्सप्रेशन नौ शिष्ट मूल्य के रूप में है, उसका मैंने विस्तार से वर्णन नहीं किया। ये सब आपको बुक्स में मिल जाएगा। मैं 2 लाइनें लिखता हूं, उसको आप जांचिए उसमें से कौन सा ठीक है। संबोधन के आधार पर संबंध सफल होता है, या संबंध के आधार पर संबोधन सफल होता है। हाँ जी, दूसरा वाक्य सही लगता हाँ जी, सभी जांचें। पहला ठीक है, दूसरा ठीक है। संबोधन का मतलब पता है ना? हाँ जी, ठीक से जांचें। सभी जांचें। जिसके प्रति आत्मीयता ज्यादा रहती है संबोधन में अंतर रहता है, जिससे पहली बार एकदम फॉर्मल वे में बात करते समय बिल्कुल ध्यान रखते हैं कि उसको चोट ना पहुंचे, ये अंतर आता है। अधिकार का भाव जो है संबंधों की प्रगाढ़ता के आधार पर होता है। हाँ जी, आपके पास माइक है, ठीक से हेलो, बोलिए। ठीक है। संबंध रहेगा तभी संबोधन आएगा, तो संबंध नहीं रहेंगे संबोधन का मतलब ही नहीं है। सर, माँ से माता से माँ का संबंध है, इसलिए हम उनको माँ कहेंगे, पिता को पिता कहेंगे, संबोधन करके बुलाएंगे। अभी तीसरा ही अर्थ होगा। मुझे दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के पूरक हैं नहीं? यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं सर कि संबंध जब पहले स्थापित हो जाता है तब हमारे व्यवहार जो है, हमारी जो वाणी जो है वो कंट्रोल्ड में रहती है, हम वैसे ही बातचीत कर पाते हैं। अभी तक होता ही है, हमारी समझ अभी तक ऐसे जाती रही है कि जब हमारा संबोधन जो होता है, हम जैसी बातचीत करते हैं वैसा हमारा संबंध स्वीकृति हो गई, तब ये हम एक तरह से जीते रहे हैं। वो बनता है जब गहराई से हम ये समझ, गहराई में जब हम जाते हैं तब हम ये पाते हैं कि हमारे संबंध जैसे एक बार में एक शिविर। हाँ सर। हमारे जो संबंध जो जैसा होते हैं, हमारे संबोधन जो है वो वैसे ही बनते हैं, वैसे ही निकलते हैं। कि सारी दुनिया से हाथ धोकर तो देखो, जो कुछ रहा सहा है खोकर तो देखो, क्या अर्ज करूं कि इसमें क्या लज्जत है, एक मर्तबा किसी के होकर तो देखो। किसी के होके देखो, मैंने समाधान के होके देखो। भ्रम पैदा नहीं करना।
इसको ठीक कर दो, समाधान के होके दो। है जी, बहुत कुछ में सुधार होना है, बहुत कुछ में सुधार। हाँ जी, तो संबोधन के आधार पर संबंध सफल होता है या संबंध के आधार पर संबोधन सफल? हाँ महाराज, कुछ कहेंगे? हो गया। सफल हो गया। ये 11 में कुछ चक्कर है। एक मगुआ और टपका। है उच्च शिक्षा वाले तो भी जन्म हो गया। हाँ जी, और वर्त ये अभी विचार है, कहा रहा था मेरे मन में कि ये जो जीवन शिविर है, ये जो हमारे विधानसभा में भी होना चाहिए। और सभी जो अधिकारी हैं, आप लोग ऑर्गेनाइज कर लीजिए, मैं तैयार हूँ। हम लोग कहाँ करेंगे सर, उसको आप ही ऑर्गेनाइज करेंगे। ये प्रदेश व्यापी अगर मान लो हो तो एक स्तर पे होना चाहिए। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ सकता है। नहीं, वो तो आप जो बोल रहे हैं मैं इससे सहमत हूँ। हम लोग भिखमंगा से लेकर राष्ट्रपति तक पैदा करते हैं, समझ रहे हैं। लेकिन मेन जो बात यह है कि आप भी किसी के अधीन है, आप स्वतंत्रता रूप से जी रहे हैं क्या? सर ने बोला इतना जल्दी आप परिवर्तन नहीं ला सकते, अभी जो है वही बने रहिए। नहीं, तो ये जो है, ये सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि आप हतोत्साहित ना हो। ये पतली गली नहीं है, स्वीकारोक्ति की आवश्यकता है। ये सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि आप हतोत्साहित ना हो। मैं इस शिविर से हमारे सचिव महोदय नंद कुमार जी को ढेरों मतलब धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने हमें हमारे जीवन में वो 7 दिन दिए हैं। वैसे आपको मैं बता दूं, धन्यवाद के पात्र यहीं बैठे हैं, जिनके कारण ये कुछ आगे बढ़ रहा है। इन सारी घटनाओं के सूत्रधार अग्निहोत्री जी। चलिए, तो अभी हम वर्तमान में जैसा जी रहे हैं, संबोधन के आधार पर संबंध को सफल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि होना नहीं। शादी किया, कुछ आग जलाई, कुछ मंत्र डाले, तुम पत्नी हो, तुम ये हो, नहीं चलेगा। ये प्रतीक मात्र है। तो हमारे सारे षोडश संस्कार, उन संस्कारों को जीने की योग्यता है कि प्रतीक मात्र है, कामनाएं हैं, जिनको हम 16 संस्कार कहते हैं, गर्भ से लेके और मृत्यु तक। वो सारे 16 संस्कार ऐसा जीने की कामना है, ऐसा जीने की योग्यता उपलब्ध नहीं हुई। कामनाएं, तो कामना योग्यता में बदल जाए, इसके लिए मानवीय शिक्षा ही एकमात्र शरण है। क्या कहूं? सारा षोडश संस्कार श्रेष्ठ जीने के लिए कामनाएं हैं, योग्यता नहीं है, प्रमाणित नहीं हुआ। इन कामनाओं को प्रमाणित कर सकें, हमारे पूर्वजों ने जितनी श्रेष्ठ कामनाएं की हैं, उनको हम जी सकें, धरती पे उतार सकें, इसके लिए मानवीय शिक्षा ही एकमात्र शरण है। कामनाओं को धरती पर उतार सके, इसके लिए मानवीय शिक्षा ही एकमात्र शरण है।
बढ़िया, एकमात्र विकल्प है। हाँ जी, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। संबंध और संबोधन। अभी हमने देखा स्वयं के प्रति आश्वस्त होना, विश्वास, परस्परता में आश्वस्त होना और आकलन कर पाना, सम्मान, और एक दूसरे के लिए सहयोगी हो पाना, स्नेह। तो जहां 3 मूल्य मिनिमम हैं, मिनिमम, उसको मित्र कहेंगे, उसको भाई कहेंगे, या मित्र या भाई बोलने से यह भाव पैदा हो जाएगा। ये भाव है तब उसको मित्र कहते हैं। इसलिए आज भी सबसे अधिक टिकाऊ संबंध मित्रता का है, क्योंकि वो कहीं थोड़ा सा जीवन सापेक्ष है। बढ़िया। इसी तरह से विश्वास, सम्मान, स्नेह, ममता, विश्वास, सम्मान, स्नेह, मिनिमम, और भी अधिक हो ही सकते हैं। हाँ जी, ये माँ मेल है कि फीमेल है? है? आप प्रश्नवाचक लोगों में डिफेंसिव हो जाते हैं। आज क्लियर हुआ सर, तुम्हें माता चिपता, तुम्हें हम जो बोलते हैं, तुम्हें मेरी माँ हो, तुम्हें मेरे पिता हो, तो एक व्यक्ति हो सकता है माँ और पिता। आज आपने क्लियर किया, इसलिए बहुत बहुत हृदय से आभार। एक और फूटा। मैं हुआ नहीं हूँ और आप कैसे पता पा रहे हो गए करके? पांडे जी, आप गजब दृष्टि रखते हो भाई, किसी दूसरे का होना आपको पता होता है। हाँ जी, अब ये समझ में आता है, अब ये समझ में आता है कि एक जीवन है और वो एक मेल या फीमेल शरीर को चलाता है। इस तरह से दूसरा भी एक जीवन है, वो भी एक मेल या फीमेल शरीर को चलाता है। हालांकि इसको उल्टा बनाना चाहिए कि जीवन शरीर को अपने आप में एनवलप किए रहता है ना? लेकिन अब ये समझ में आता है कि संबंध को पहचानने वाला कौन है? जीवन है। संबंध को निभाने वाला कौन है? जीवन है। ना निभने से सुखी दुखी होने वाला कौन है? जीवन है। शरीर केवल माध्यम है। इसलिए माँ कौन है? जीवन। पिता कौन है? जीवन। भाई कौन है? जीवन। इसलिए ये माँ, पिता, भाई, मित्र, ये जीवन में विभिन्न जिम्मेदारियां हैं, है ना? विभिन्न जिम्मेदारियां हैं। ममता क्या है? शरीर के पोषण का भाव। तो ये किसी एक जीवन में ये सारे भाव हो ही सकते हैं। तो किसी समय में पिता माँ का रोल अदा करता ही है ना? पिक्चर में डायलॉग देखा ना, बेटा मैंने तुम्हें माँ की तरह पाला, क्या पोषण दिया है।
तो इस प्रकार हम देखते हैं कि शरीर सापेक्ष ये शब्द नहीं है, तो माँ पे स्त्रियों का मोनोपोली नहीं है, पिता भी माँ हो ही सकता है। और उसी तरह से पिता पे पुरुष का मोनोपोली नहीं है, वो एक जिम्मेदारी है, जो इस जिम्मेदारी को डिलीवर कर पाता है वो पिता है। तो अभी हम पिता हैं क्या? नहीं है। जल्दी फोटो खींच। नहीं है, फिर भी पिता होने का ढोंग कर रहे हैं। क्योंकि इसको आज नहीं कल प्रमाणित करेंगे, ढोंग नहीं कर रहे। हम पिता होना चाहते ही हैं। पिता होने की योग्यता शिक्षा परंपरा, परिवार परंपरा से नहीं मिली है। ये हमारे लिए स्वर्णिम अवसर है कि हम अपना पिता होने को भी प्रमाणित करेंगे। आने वाली पीढ़ी पूर्ण पिता के रूप में जी सके, उसको अवसर प्रदान करेंगे। बहुत सुंदर। कैसे? हम सब अधूरे माँ बाप हैं, उसको महसूस करते ही। आप ये मत समझिए कि मैं पूरा हो गया। बिना विद्यालय के मेरा पूरा माँ बाप, पूरा बाप होना प्रमाणित होता नहीं। क्योंकि एक बच्चा किसी उम्र के बाद में अपने दोस्तों से, अपने शिक्षकों से, अपने माहौल से अधिक प्रभावित है अपने बाप की बजाय। मैं कितना भी चाहूंगा कि वो इस प्रभाव से बच जाए, ये संभव है क्या? तो मेरे एक बाप के प्रमाणित होने के लिए शिक्षा परंपरा चेंज होना मेरी आवश्यकता है। इसलिए कहा सर्व शुभ में ही मेरा शुभ समाया है। है ना? इतना टाइट है मामला, हिलने डुलने की गुंजाइश नहीं है। हाँ जी, थोड़ा सा और चले। विश्वास, सम्मान व प्रेम। आपकी तरफ से कुछ टिप्पणी आनी चाहिए थी, आई नहीं। इसमें केवल पति पत्नी के संदर्भ में आप ले रहे हैं। मैं क्या लिखूंगा, आप क्या टिप्पणी करेंगे, सब निश्चित है।